गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वॉइस पे बात करेंगे और वॉइस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है हम लोग को 12th क्लास में, ठीक है ना। अब एक्टिव से पैसिव नहीं आ रहा है, पैसिव से एक्टिव आ रहा है। तो आज हम लोग जो वॉइस पढ़ेंगे उसमें ये देखेंगे कि पैसिव से एक्टिव कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और वो स्टूडेंट जिसको टेंस नहीं आता है वो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगा उसको समझने में। तो सबसे पहले वॉइस के लिए हमको ये जानना पड़ेगा, वॉइस के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा कि हमारा टेंस ठीक है कि नहीं है। अगर टेंस हमारा नहीं ठीक है तो फिर उसको समझ में नहीं आएगा, तो टेंस जानना पड़ेगा वॉइस के लिए। और दूसरी चीज वॉइस के लिए जो जानना है, पहले सबसे पहले, क्योंकि हम चर्चा नहीं करेंगे कि वॉइस किसे कहते हैं और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, आप बहुत बढ़िया से समझ लीजिए, बस एकदम छोटी सी बात, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। वी डोंट हैव ए टाइम टू स्टडी मोर एंड मोर। हम क्रैश कोर्स में लेकर चल रहे हैं आपको, और क्रैश कोर्स में जो लेकर चल रहे हैं तो एकदम चुटकी में किसी भी क्वेश्चन को कैसे हल कर देंगे ये देखना है हम लोगों को, ठीक ना। उसके लिए एकदम पॉइंट पे आएंगे। वॉइस में जैसे हम लोगों का एक एक्टिव हो गया, एक्टिव वॉइस, और एक हो गया पैसिव वॉइस। अब हम लोग जो टेंस पढ़े बेटा, जो भी टेंस हम लोग जानते हैं उसको एक्टिव कहते हैं, जो भी टेंस जानते हैं एक्टिव कहते हैं। किसी भी टेंस को, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट इंडिफिनिट हो, उसे एक्टिव कहते हैं। किसी भी टेंस को तो एक्टिव, यानी कि उसमें सब्जेक्ट कुछ करता है, सब्जेक्ट कुछ करता है। तो जिसमें सब्जेक्ट कुछ करता है उसे एक्टिव कहते हैं। जैसे सी स्पीक्स, सी स्पीक्स इंग्लिश, तो यहां पे सी स्पीक्स इंग्लिश जो है वर्ड, सी स्पीक्स इंग्लिश, ये हम लोगों का एक्टिव है। यहां पे बोलने वाला काम कौन कर रही है? सी कर रही है। तो ठीक है। और दूसरी चीज हम लोगों को ये देखना है कि पैसिव किसे कहते हैं। तो पैसिव में सब्जेक्ट कुछ नहीं करता है, पैसिव में सब्जेक्ट कुछ नहीं करता है, सब्जेक्ट पर कुछ किया जाता है। पैसिव में सब्जेक्ट पर कुछ किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कहा जाए कि इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है। तो सब्जेक्ट इंग्लिश ही है, लेकिन अंग्रेजी क्या कर रहा है, इंग्लिश क्या कर रहा है, इंग्लिश क्या कर रहा है? इंग्लिश कुछ नहीं कर रहा है। जब इंग्लिश कुछ कर ही नहीं रहा है, ठीक है। देखिए यहां पे अगर पूछेंगे कि बोलने वाला काम कौन कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट सी है, तो ये सी कर रहा है, बोलने वाला काम वो कर रहा है, इसलिए एक्टिव है। यहाँ पे इंग्लिश जो सब्जेक्ट है और पूछेंगे इंग्लिश क्या कर रहा है, तो कुछ नहीं, बोलने वाला तो कोई दूसरा है। तो जब सब्जेक्ट पर कुछ किया जाता है उसे हम पैसिव कहते हैं। बस इतना से ज्यादा अधिक नहीं जानना है। अब हम लोग पॉइंट पे आएंगे कि आखिर पैसिव से एक्टिव और एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। इस पॉइंट को समझने की जरूरत है, और इसके समझने के लिए जो सबसे जो जरूरत है, जिस चीज को जानना है हम लोगों को, वो जानना है। सबसे पहले जो जानना है हम लोगों को, ये जानना है कि सब्जेक्ट, जिसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव केस, पहले पॉइंट, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जो हमको बहुत बारीकी से जानना है पैसिव वॉइस के लिए, ठीक है ना। वो वॉइस के लिए जानना है ये कि आखिर सब्जेक्टिव केस, यानी कि आई जो है, ठीक ना, इस आई का जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। इस आई को मी होता है, इस मी को जानना पड़ेगा। यानी कि आई सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या जानना है कि आई सब्जेक्ट है, मी, यानी कि मी कब आई होगा और आई कब मी होगा, ये जानना होगा। दूसरा चीज वी, जो वी वर्ड है इसका ऑब्जेक्ट अस होता है, यू जो है यू ही रहता है, ये दोनों। ही जो होता है उसका हिम हो जाता है, सी जो होता है उसका हर हो जाता है, और दे जो होता है देम हो जाता है। और आजकल जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आवश्यकता से अधिक आ रहे हैं, ठीक है, उसको जानो। उसके लिए आपको जानना है सबसे ज्यादा कि जो हु सब्जेक्ट है, हु जो सब्जेक्ट है इसका हुम होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो हुम होता है। इसको खूब बढ़िया से आपको जानना है कि हु सब्जेक्ट है हुम। तो आपको सबसे पहले जानना क्या है, ये देखिए स्टेप 1, आखिर सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, और कैसे होता है इसको खूब बढ़िया से पहले लिख लीजिए। आप आराम से इसको लिख लो। अच्छा, इसको क्योंकि इसी पे हम लोग को चर्चा करना है। हु का हुम ऑब्जेक्ट, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम।
इतना अगर हमारे पास कंप्लीट है तो किसी को भी एकदम आराम से बना सकते हैं सब्जेक्ट से पैसिव। अब देखिए सबसे जो प्रॉब्लम्स होता है वो क्या होता है कि दूसरा टेंस हमको आनी चाहिए, टेंस हमको आनी चाहिए। और टेंस जब हमको आनी चाहिए उस टेंस के लिए सबसे पहले जो बात करते हैं एक्टिव के लिए, मैंने बताया कि आपको क्या करना है कि आप जो टेंस जानते हैं, जो टेंस जानते हैं, जैसे जानते हैं कि सब्जेक्ट होता है और इस सब्जेक्ट के एक वर्ब होता है, सब्जेक्ट का एक वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करते हैं, क्योंकि एक प्रेजेंट इंडिफिनिट को लेकर समझने की कोशिश करें। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट में आप खूब बढ़िया से जानते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट होता है उस वर्ब का या तो V1 होता है और नहीं तो V5 होता है। इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडिफिनिट का। सबसे पहले हम किसको लेकर चलेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट का। प्रेजेंट इंडिफिनिट खूब बढ़िया समझिएगा। और इसको इसलिए समझना है कि पैसिव से एक्टिव जाता है, तो पैसिव को हम बनाने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले एक्टिव पे, प्रेजेंट इंडिफिनिट का। अब देखो पैसिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, पैसिव के लिए क्या करेंगे कि इस एक्टिव का, पैसिव के लिए कि इस ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए कि हमारा सेंटेंस हो गया कि आई टीच हिम, आई टीच हिम, आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूं, आई टीच हिम। ये सब्जेक्ट हो गया हम लोगों का, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया हिम। हम लोग पैसिव क्या करेंगे कि यहां पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पैसिव में क्या करते हैं, यहां पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां पे लिखेंगे। और हमने बताया कि ऑब्जेक्ट है तो यहां पे आ जाएगा तो हिम ही हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम लोग किस में लिखेंगे? सब्जेक्ट में लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। इसको समझिए, बेसिक से समझना भी हम लोगों को, इसको सब्जेक्टिव केस में ही लिखेंगे, यानी कि इस हिम को जब यहां पे आएंगे तो ही, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे ही, इसी को समझना है। और यहां पे V1 और V5, यानी कि देखिए दूसरा चीज समझना है कि अगर पैसिव वॉइस है, ठीक है, और टेंस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इज, एम, आर, इस तीनों में से किसी का भी यूज करेंगे और इसके बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो तीनों का यूज किसका करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं इज, एम, आर, इसके बाद V3। यही ध्यान देना है कि पैसिव वॉइस मतलब दूसरा जो पॉइंट याद करना है V3, पैसिव वॉइस मतलब V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ही के साथ क्या लगेगा? तो ही के साथ यहाँ पे इज लगेगा, इज लिखेंगे। और टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा? डॉट होगा। और फिर देखिए आई जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, आई जो हो जाएगा, ठीक है ना, वो आपका मी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है लिखा जाएगा और सब्जेक्ट को किस में लिखा जाएगा? तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। और अपने मन से एक बाई वर्ड का यूज कर देना है, बाई वर्ड का यूज कर देना है पैसिव वॉइस में, यानी कि बाई प्लस सब्जेक्ट, ये ध्यान देना है। तो इसी बात को समझना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रहा होगा, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा उसको प्रॉब्लम हो रहा होगा, जो पढ़ा होगा पहले से उसको दिक्कत नहीं होगी। यानी कि सब्जेक्ट V1 V5 प्रेजेंट इंडिफिनिट की मैं बात कर रहा हूं, और ऑब्जेक्ट। और इसी पे मेरे को बताना है कि पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएं, पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएं, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए पहले, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए एक और देखते हैं। इसके बाद पास्ट इंडिफिनिट पे आते हैं हम लोग। पास्ट इंडिफिनिट पे थोड़ा सा पास्ट इंडिफिनिट को समझने की कोशिश करो। जैसे मान लीजिए कि पास्ट इंडिफिनिट है, अब स्ट्रक्चर नहीं देंगे हम, पास्ट इंडिफिनिट है। और पास्ट मैंने बोला आपसे कि जिसको टेंस आती होगी उसी को पैसिव आएगी, ठीक ना, और नहीं आती होगी तो जानने की कोशिश। पास्ट इंडिफिनिट की क्या होगी?
पास्ट इंडिफिनिट की कोई भी सेंटेंस, जैसे मान लीजिए कि सी है, ठीक है, और सी के बाद होता है कॉल्ड, देम, सी कॉल्ड देम, ये पास्ट इंडिफिनिट का आपका एक्टिव हो गया, सी कॉल्ड देम। तो इसको पैसिव कैसे बनाएंगे, तो देम, तो पैसिव जैसे बनेगा उसको छोड़ दीजिए, पहले यहाँ पे देम है तो यहाँ पे आएगा तो दे हो जाएगा, ये सी है तो यहाँ पे हर हो जाएगा, और इसके पहले हम बाय लिख देंगे, ये तो हम लोगों को मालूम है ना। और जब हम ऑप्शन में ढूंढेंगे तो यही ढूंढना है हमको, आखिर देम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे दे लिखा गया है कि नहीं है, चार ऑप्शन जब दिया जाएगा, दे, बाय, हर, ठीक है ना। ये चूंकि कॉल्ड जो है V1 V2 भी है और V3 भी है, यानी कि कॉल्ड कॉल्ड ही रहेगा यहाँ पे। बाकी के यहाँ पे क्या होंगे कि पास्ट इंडिफिनिट का मतलब कि वाज और वर का हम प्रयोग करते हैं, यही ध्यान देना है कि पास्ट इंडिफिनिट में क्या करते हैं, वाज वर को ध्यान देना है। यानी कि जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में इज एम आर लगता है, उसी पास्ट इंडिफिनिट में वाज वर का हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दे के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, और यहाँ पे तो दे वर कॉल्ड बाय हर। तो हमने ये समझा कि एक्टिव से पैसिव ही होता है, एक्टिव से पैसिव इस तरह से बनाएंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट। पहले तो दोनों क्लियर कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं पॉइंट पे, जो पॉइंट पे आते हैं उस पॉइंट को समझने की कोशिश करें, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट इज एम आर, पास्ट इंडिफिनिट वाज वर, पैसिव में होता है, ये हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म होता है, इसको देखिए। अब हम लोगों को पैसिव से एक्टिव बनाना है। मान लीजिए कि हमारा एक पैसिव सेंटेंस हो गया, पैसिव, और पैसिव हमारा सेंटेंस हो गया एक, ठीक है ना, कि दे आर कॉल्ड बाय मी। खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए, ये हमारा पैसिव हो गया, और इस सेंटेंस को हमको एक्टिव में बनाना है, क्योंकि हम लोग एग्जाम में अब यही आ रहा है 12th वाले, ठीक ना। ये ध्यान दीजिए कि पहले एक्टिव से पैसिव आता था, अब पैसिव से एक्टिव आ रहा है। ये हमारा सेंटेंस मान लीजिए कि दिया है पैसिव, तो सबसे पहले तो आप समझेंगे कि पैसिव कैसे है, तो पैसिव इसलिए है कि इसमें देखिए बाय लगा है। तो अब क्या करोगे आप पैसिव बनाने के लिए, ठीक है ना, कि सबसे पहले आपको समझना है कि सेंटेंस ये कौन सा है, टेंस कौन सा है। तो इज एम आर आपका क्लियर हो गया कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो आपके माइंड में तो ये सेट होना चाहिए ना कि इसमें V1 लगेगा, नहीं तो V5 लगेगा, इससे हेल्पिंग वर्ब खत्म हो जाएंगी। तो पहले आर जैसे ही देखेंगे और थर्ड फॉर्म देखेंगे तो माइंड में ये सेट कर लेंगे आप आकि ये सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट है। जब प्रेजेंट इंडिफिनिट आपने इसको क्लियर कर लिया तो अब क्या करेंगे कि जब बाई रहेगा यहाँ पे, बाई और बी, तो जो बाई के साथ जो वर्ड रहेगा उस वर्ड को देखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या होता है। तो मी का भी जैसे जस्ट हमने बताया ये आई होता है, तो बाई और मी मिलकर के सिर्फ यहाँ पे आई लिखेंगे, बाई और मी मिलकर करके सिर्फ क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ये जो रहेगा, ठीक है ना, इस हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है, इस हेल्पिंग वर्ब को चूंकि आर है तो प्रेजेंट नहीं है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट आप सोचिए कि आई के साथ क्या लगता है, तो आई के साथ V1 लगता है, ये इतना तो आपको जानना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कॉल, यानी कि ये दोनों मिलकर के आप सिर्फ कॉल लिखेंगे, आई कॉल, ठीक है। और ये जो है आप जानते हैं कि ये इधर जब लिखेंगे तो इसको ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और दे का जो ऑब्जेक्ट होता है देम होता है, तो ये देम लिखेंगे, यानी कि इसका एक्टिव यही हो गया, पैसिव का एक्टिव ये हो गया। लेकिन हम लोगों को जो एग्जाम में आता है, ठीक ना, ये पहले बेसिक चीज समझिए कि बेसिक हमारा हो गया। अब एग्जाम में क्या आता है कि दो ऑब्जेक्ट होता है, कि भी किसी भी एक्टिव का दो ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए कैसे दो ऑब्जेक्ट होता है, ये देखिए, जैसे हम पास्ट इंडिफिनिट लेते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में वाज और वर का यूज होता है। जैसे सेंटेंस हो गया कि आई गेव हिम अ पेन। अब हम लोगों को टेंस से जो पैसिव वॉइस आ रहा है बेटा 12th क्लास में, वो स्टूडेंट्स वहां पे कंफ्यूज। देखो ये हमारा सब्जेक्ट है,
और जब ये हमारा सब्जेक्ट है तो ये हमारा वर्ब हो गया, और वर्ब हमारा सेकेंड फॉर्म हो गया, पास्ट इंडिफिनिट हो गया। हिम हमारा जो है ऑब्जेक्ट हो गया, और ए पेन जो है ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि हो क्या रहा है बेटा, कि जब दो ऑब्जेक्ट हो जा रहे हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, तब यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर कैसे बनाए। तो दोनों तरीका समझिए। ऐसे सेंटेंस का एक्टिव भी आता है बनाने के लिए, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, तो दोनों को सीखेंगे इसी सेंटेंस पे। सबसे पहले बारीकी से समझ लिए कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है। तो अब हमको ये एक्टिव है, इतना तो आपको समझना ही पड़ेगा बेटा, एक्टिव है। अगर ये सेंटेंस हमारा एक्टिव है तो इसको पैसिव हम दो तरीका से बनाएंगे, और दोनों तरीका को जानना है क्योंकि हम लोगों को एग्जाम में जो है, हम लोगों को जो एग्जाम में है वो ये दोनों तरीका से दे दे रहा है। और क्योंकि अब हमको बनाने के लिए नहीं आता है, उसको टिक करना है कि कौन सही है, तो दोनों तो ऑब्जेक्ट है। तो पहले मान लीजिए कि हमने हिम को यहाँ पे ही लिखा, क्योंकि हम जान गए हैं कि ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो हिम होगा, हिम यहाँ पे ही हो जाता है, और नहीं तो अब पेन लिखेंगे। मान लीजिए ये हो गया, ये भी हो गया। खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए कि कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे हिम को यहाँ पे लाएंगे तो ही हो जाएगा, और पेन को लाएंगे तो पेन ही होगा, क्योंकि तो बदलता नहीं है। टेंस हमको क्लियर है कि पास्ट इंडिफिनिट है, यानी कि ही के साथ भी वाज लगेगा और पेन के साथ भी वाज लगेगा। इसके बाद जानते हैं कि वर्ब पैसिव वॉइस में वर्ब कुछ भी हो, यहाँ पे हमको थर्ड फॉर्म लिखना है, यानी कि यहां भी गिवन लिखेंगे और यहां भी गिवन लिखेंगे, यहां भी गिवन लिखेंगे। और जब यहां पे गिवन लिखेंगे तो इसके बाद अब हमको क्या करना है, तो चूंकि दो ऑब्जेक्ट की बात है, दो ऑब्जेक्ट की बात, तो अगर हम ही यहां पे लिख दिए हैं तो इसका ई वाला ऑब्जेक्ट बचा, उस ऑब्जेक्ट को यहां पे लिख देंगे। अगर यहाँ पे आप पेन लिख दिए हैं तो ही वाला बचा है, ठीक ना, तो हिम बचा है। तो अब इस हिम को हम लोग उसी तरह से जेव करते हुए लिख देंगे। कितना आसान है। इसके बाद बाई यहां भी लिखेंगे, बाई यहां भी लिखेंगे। इस आई को लाएंगे तो यहाँ पे मी लिखेंगे, ठीक है, और यहां भी मी लिखेंगे, यानी कि दोनों तरीका से। तो आपके एग्जाम में ऑप्शन या तो ये दिया रहेगा ना तो ये दे रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होता है, वो सी करके जाता है, ये आता है, ये देखता है कि अरे ही तो कहीं दिया ही नहीं शुरू में, तो इसको नहीं गलत टिक करता है बढ़िया से। तो इसको खूब बखूबी समझना पड़ेगा आपको, ठीक ना, कि कैसे बनाते हैं। देखिए, ही वॉज गिवन अ पेन बाय मी, अ पेन वॉज गिवन हिम बाय मी। कभी कभी क्या होता है कि जब सजीव होता है, इसे लिविंग कहते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट, इसमें टू भी लगा देता है, तो उसे आपको घबराना नहीं है, टू भी लगा देंगे तो दैट्स ओके, ये सही है। अब चूंकि एक सेंटेंस देंगे हम लोग, ठीक ना, अब यहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि इस सेंटेंस को पैसिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इसको लेकर चलते हैं, और इसको हम यहाँ पे हटाते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इस सेंटेंस को हम हटा देते हैं, और इस सेंटेंस को हटाने के बाद इस पैसिव को अगर हमको एक्टिव बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। देखो, ही है, वाज है, गिवन है, अ पेन है, बाय मी है। हमको अगर इसको एक्टिव बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि अभी एक परीक्षा में आया हुआ, ठीक है ना, क्वेश्चन आपके सामने जस्ट है, उसको हम देंगे। अभी हम लोगों का एक एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन हम लोगों का आया हुआ है 2018 में, ठीक है। इसको आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे अभी जस्ट, ठीक है, और उसी से मिलता जुलता एक और सेंटेंस है, उसको भी आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। इसको बनाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि आप समझ लिए हैं, यू आर गेटिंग इट। देखो बेटा, हमने कहा कि जैसे ही बाई रहेगा यहाँ पे और वर्ड रहेगा, उसको एक साथ लिखेंगे आई। यहाँ पे बाई हिम रहता तो ही लिखते, बाई अस रहता तो वी लिखते, बाई यू रहता तो ईवे लिखते, बाई देम रहता तो दे लिखते, आई। चूंकि वाज लगा है तो सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट हो गया, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेगा, इस दोनों को लेकर के एक चीज लिखेंगे। पास्ट इंडिफिनिट में सेंटेंस क्या लगता है, आप कहेंगे कैसे समझेंगे पास्ट इंडिफिनिट, तो वाज और वर्ब पास्ट इंडिफिनिट लगता है, इसको खूब बेहतरीन ढंग से समझिएगा। तो आई वाज गिवन को आई गेव लिखेंगे। जब आई गेव लिख दिए
तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इसका ऑब्जेक्ट क्या बचा हुआ है, अ पेन, ठीक है। और ही, तो ही को भी यहां पे लाएंगे, देखिए सब्जेक्ट को यहां पे लाएंगे, बस हिम, तो आई गेव हिम, और ये पेन बचा, उस पेन को ऐसे ही लिख देंगे आराम से, हो गया आपका पैसे। अगर ये समझ में आ गया होगा तो एक सेंटेंस जो परीक्षा में आया हुआ है पैसे, उसको हम लिख रहे हैं, और आपसे मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक ना, आखिर आपका जो एक सब्जेक्ट वाला नहीं, पैसिव दो ऑब्जेक्ट वाला आता है, उस दो पैसिव ऑब्जेक्ट वाला का एक्टिव बनाने के लिए आता है। एक हम पैसिव दे रहे हैं आपको जो एग्जाम में आए हुए हैं, और उस पैसिव को आप बनाएंगे, ठीक है, एक्टिव। देखिए ये हम लोगों का एग्जाम में आया हुआ था 2018 के, हालांकि इस तरह से तो बहुत एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। देखिए सेंटेंस है पैसिव में, 2018 के ये क्वेश्चन है, पैसिव है ये, पैसिव, ही से पैसिव। सेंटेंस है कि ही वाज गिवन, he was given a prize by the teacher, by the teacher, by the teacher, ये है। और इस पैसिव को आपको एक्टिव में बनाना है, और इसको एक्टिव में आप बनाइए, इसके बाद मैं बना रहा हूं। अब देखिए इसको एक्टिव में कैसे बनाएंगे, इस सेंटेंस को एक्टिव में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय द टीचर है तो द टीचर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, द टीचर लिखेंगे, द टीचर। इसके बाद क्या करेंगे कि हम इसको वाज लिखा है तो ये पास्ट इंडिफिनिट में हो गया, V2 लिखेंगे, यानी कि वाज गिवन को V2 लिखेंगे, गैव लिखेंगे, द टीचर गेव। इसके बाद हिम को यहाँ पे लाएंगे तो हिम हो जाएगा, सॉरी, ही को लाएंगे तो हिम हो जाएगा, द टीचर गेव हिम अ प्राइज। कितना आसान है, क्वाइट इजी। एक सेंटेंस को और देखते हैं, क्योंकि अधिकतर सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट का होता है, जो पैसिव का एक्टिव में आता है, डबल ऑब्जेक्ट वाला। एक सेंटेंस को और देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, और मुझे विश्वास हो जाएगा कि आपको समझ में आ गया है। देखिए एक सेंटेंस, ये भी एग्जाम में ही आए हुए हैं, पैसिव है और आपको बनाना होगा, पैसिव है। वी आर taught, we are taught grammar, we are taught grammar by Mr. Sinha, by Mr. Singh, by Mr. Singh है, SING सिंह, ध्यान दीजिए। We are taught grammar by Mr. Singh, मिस्टर सिंह है। अब इसका पैसिव है, इसका एक्टिव बनाना है। जैसे ही बेटा इसको देखोगे आप, जैसे ही आप देखोगे, ठीक ना, कि यहाँ पे बाई मिस्टर सिंह लिखा है, बाई मिस्टर सिंह, तो मिस्टर सिंह तो बदलता नहीं है, नाम तो बदलेगा नहीं। आपको याद है कि 5 ही 6 चीज बदलता है, हु बदलता है, हुम बदलता है, हुज बदलता है। तो एक्टिव, तो मिस्टर सिंह लिखोगे, क्या लिखोगे, मिस्टर सिंह, यानी कि बाई और ई एक साथ लिखोगे, यही नियम है। बाई को एक साथ लिखोगे, बाई को हटा दोगे, मिस्टर सिंह लिखोगे। अब यहाँ पे आर लिखा है, यानी कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट है, यानी कि या तो ये V1 लिखेंगे, नहीं तो V5 लिखेंगे। यहाँ पे मिस्टर सिंह है, इसे V5 लिखेंगे, तो आर टॉट को क्या लिखोगे, टीचेज, क्या लिखोगे, टीचेज, V5। एक्टिव में टीचेज, ये देखना है। जब ये आपका 2 क्लियर हो तो ये इसको लेकर आएंगे, तो ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे लाएंगे तो अस हो जाएगा, और ग्रामर जैसे है वैसे ही सेम टू सेम उतर जाएगा। दैट्स ओके। अब एक देखिए, जो एकदम हम पॉइंट पे आ रहे हैं, जो कि आता है, फालतू चीज नहीं बताएंगे। इसके बाद अब देखिए, जो सबसे
मार्केबल चीज है और 2024 के लिए एकदम 100% गेस क्वेश्चन है 2024 के लिए, और वो है हु। देखो वर्ड अगर आपके पास हु आ जाएगा तो आप जानते हो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट में या तो V1 V5 होता है, नहीं तो V2 होता है और ऑब्जेक्ट होता है। और ये स्ट्रक्चर किसका होता है? एक्टिव का। ये स्ट्रक्चर किसका होता है? एक्टिव का। हु प्लस V5 V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जैसे हु टॉट यू, हु टॉट यू छोड़ दीजिए, हिम लिखते हैं। हु टॉट हिम, कौन उसे पढ़ाता था। देखिए ये पास्ट इंडिफिनिट हो गया। अगर इसका पैसिव बनाना होगा, इसका पैसिव बनाना होगा तो बाय हुम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाय हुम। तो हु जहां भी रहेगा उसका पैसिव बाय हुम हो जाएगा, जिस टेंस में रहेगा। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगा तो इज एम आर लिखेंगे। ये हम बात कर रहे हैं तो आप समझिए प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या हो गया। इसको बात को समझिए, लिख लीजिए अपनी तरफ से, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। पास्ट इंडिफिनिट क्या हो जाएगा? वाज वर। और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। पैसिव मतलब वर्ब फॉर्म, ये पैसिव है, ये पैसिव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बाय हुम, इज एम आर, वाज वर, V3 आप प्लस, ठीक है ना? ठीक। अगर कोई वर्ड रहता है तब, कोई वर्ड रहता है इसके बाद एनी वर्ड लिख सकते हैं, तो बाय हुम हो गया एनी वर्ड्स। अगर और कोई वर्ड रहता है तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन मार्क हो गया। जैसे इसको हमको बनाना है पैसिव, तो हु है तो क्या लिखेंगे? बाय हुम। पास्ट इंडिफिनिट से तो वाज लिखेंगे, और इस हिम को यहाँ पे लिखेंगे ही, और थर्ड फॉर्म टीज का टॉट हो जाएगा। तो देखो इस एक्टिव का पैसिव कैसे बन गया? बाय हुम वाज ही टॉट, बाय हुम वाज ही टॉट। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक इसी तरह का एक सेंटेंस जो है, अब यहाँ पे देखिए बाय हुम, हु का पैसिव बाय हुम होता है और बाय हुम का एक्टिव हु हो जाएगा। हिम जो है यहाँ पे आ रहा है, हिम जो है यहाँ पे आ रहा है तो ही हो जा रहा है। जैसे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आ रहा है, सब्जेक्ट हो रहा है, और ये टॉट थर्ड फॉर्म। अब जो सेंटेंस एक आया वो उसको देखते हैं हम लोग एग्जाम में। पैसिव में, पैसिव में अब जो आया उसको देखो खूब बढ़िया से एग्जाम में, पैसिव में, ठीक है? देखो खूब बढ़िया से, देखिए क्वेश्चन 2021 का है और ये पैसिव है, 2021 का पैसिव है। और पैसिव में कैसे आया था उसको देखो। बाय हुम, बाय हुम was the bird killed। ये क्वेश्चन आपका 2021 का है। बाय whom was the bird killed। अब इसको आपको एक्टिव बनाना है, क्योंकि ये पैसिव में ही आया था और एक्टिव में बनाना है इसको। तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि हु रहेगा तो बाय whom, तो बाय whom अगर है तो यहां पे आपको जाना नहीं है, इसी को आपको हु लिख देना है। और आपने स्ट्रक्चर जाना कि एक्टिव में हु के साथ V5 होता है और नहीं तो V2 होता है। तो वाज लगा है तो आपको माइंड में से ट्रिस्टेट हो गया ना कि पास्ट इंडिफिनिट है, ठीक है ना? तो इस वाज को और मुख्य क्रिया को एक साथ लिखोगे, वाज और ये इसको छोड़ दोगे, वाज किल्ड, तो सिर्फ किल्ड लिखोगे क्योंकि सेकेंड फॉर्म लिखना है। तो हु किल्ड। अब इसमें ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ है द बर्ड, इसको छोड़ दो यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपका हो गया एक्टिव। देख लीजिए कैसे बन रहा है। बाय हुम को पहले हु लिख दीजिए, अरे यहीं पे लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा यार। इसके बाद वाज और जो मुख्य क्रिया है उसको एक साथ लिखोगे और बाकी है। अब इसको पैसिव बनाना होगा तो क्या करोगे? हु को तुरंत बाय हुम कर दोगे। देखो हु को बाय हुम कर दोगे, पैसिव बनाना होगा तो। इसके बाद क्या करोगे? द बर्ड है किल्ड है, V2 है, यानी कि वाज लिखोगे। इस द बर्ड को पास द बर्ड लिखोगे और इसके बाद किल्ड लिखोगे। तो इस तरह से आपकी सेंटेंस है जो एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव आप आराम से बना सकते हो। अब तुमको जो जानना है वो जानो कि क्या जानना है।
टेंस के लिए। तो टेंस के लिए बेटा कुछ भी नहीं जानना है, आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट जानना है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में पैसिव में इज एम आर याद करना है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या याद करना है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट पैसिव में, प्रेजेंट इंडिफिनिट के पैसिव में आपको क्या लगेगा, तो इज एम आर पैसिव में इज एम आर। और प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट के, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट में क्या लगेंगे, पास्ट इंडिफिनिट में वाज वर, बस यही दो याद करना है। बाकी के इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा ही रहता है, विल लगा रहता है, हैज लगा रहता है, हैव लगा रहता है, हैड लगा रहता है, उसको तो याद ही नहीं करना है। दूसरा जो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट जो याद करना है प्रेजेंट का, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस याद करना है या पास्ट कंटिन्यूअस याद करना है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर के साथ एक वर्ड याद करना है, वो याद करना है बीइंग। ये जो अक्सर आते हैं बीइंग, इसी वर्ड को याद करना है। और वाज वर्ड के लिए बीइंग लिखना है, बस बीइंग। इस सेंटेंस को बस याद कर लो कि बीइंग, यानी कि कंटिन्यूअस में पैसिव में बीइंग, कंटिन्यूअस के पैसिव में बीइंग होता है। और कंटिन्यूअस के पैसिव में जो बीइंग होता है उसको थोड़ा सा एक सेंटेंस को हम देख लेते हैं। कंटिन्यूअस में बीइंग, याद रखिए कंटिन्यूअस में बीइंग होता है, ठीक है, बस उसको याद कर लो कि कंटिन्यूअस में बीइंग होता है। और उसको याद करोगे आपका एकदम मस्त हो जाएगा। कंटिन्यूअस में बीइंग होता है, ठीक ना। जैसे देखो, बाय हुम was I being taught, ये आपका पैसिव हो गया। बाय whom was I being taught। अब इसको एक्टिव बनाना होगा तो क्या करोगे, बाय whom को आराम से बाय whom को यहाँ पे हु लिखोगे। अब जानते हो कि पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और बी फोर लगता है, एक्टिव तो जानते ही हो कि प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर लगता है और वाज वर के बाद भी फोर लगता है। ये तो जानते हो खूब बढ़िया से कि वाज वर लगता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, वाज है, ठीक है, तो हु वाज। अब बीइंग टॉट ये वर्ड है तो टीचिंग लिख दोगे, टीचिंग। और यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, तो हु वाज टीचिंग, आई को यहाँ पे मी कर दोगे, हु वाज टीचिंग मी। अब इस सेंटेंस को आपको पैसिव बनाना होगा तो क्या करोगे, अभी सीखे कि हु को बाय हुम कर दोगे, वाज को वाज ही रहने दोगे, इस मी को यहाँ पे लाओगे तो आई कर दोगे, यहाँ पे बीइंग कर दोगे और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट कर दोगे। तो देख लो वाइस वर्सा हो गया दोनों, पैसिव एक्टिव पैसिव। तो आप इस तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, दैट्स ओके। मुझे विश्वास है कि आपको थोड़ा सा पैसिव से एक्टिव आएगा, ठीक है ना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम आपको, तब तक से धन्यवाद।